प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह बताना बहुत जरूरी। पिछले एक दशक में भारत ने विकास की कितनी लंबी यात्रा तय की है ना, इसे 2014 से 2016 तक के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों से भी समझा जा सकता है। 2014 में सवाल बुनियादी जरूरतों का था, गरीबी, शौचालय, बिजली, सड़क, बैंक खाते और किसानों की मुश्किल पीएम की नजर में थी। प्रधानमंत्री के भाषणों में इन समस्याओं को हल करने की तत्काल जरूरत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए देश की चुनौतियां बदलती गईं। 2014 में महिलाओं की गरिमा के लिए शौचालय की बात थी, तो 2026 में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। ये फर्क आया है। किसानों की बात करें तो 2014 में फोकस कर्ज, साहूकार और किसानों की आत्महत्या जैसी समस्याओं पर था। 2018 में लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला सामने आया। यही बदलाव टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी दिखाई देता है। 2016 में ग्रामीण सड़कों की बात थी। 2018 में एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की उपलब्धि का जिक्र हुआ। और अब 2024 में चंद्रयान की सफलता के बाद स्कूल कॉलेजेस में विज्ञान को लेकर बढ़ती रुचि की बात हुई। 2025 में गगनयान और अपने अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी का भी जिक्र आया। और अब 26 में सोचिए आप, बात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर जैसे नए क्षेत्रों में भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि इनोवेशन हब बनाने का लक्ष्य अब सामने रखना पड़ रहा है। इसी तरह भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा भी बदलती दिखाई देती है। 2014 में याद करिए क्या नारा था, मेक इन इंडिया। 25 में भारत में बनी चिप बाजार में लाने की बात हुई और 26 में लक्ष्य सिर्फ उत्पादन का नहीं है बल्कि डिजाइन से लेकर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे उत्पाद की वैल्यू चेन को भारत में विकसित करने का है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में तस्वीर बदलती है। 2015 में 18,500 गांव तक बिजली पहुंचाने का टारगेट था। 2026 में ऊर्जा के क्षेत्र के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। 15 सोचिए, 2015 तब क्या बात होती थी, गांव को, विलेजेस को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात थी। 24 में 2G के दौर को याद करते हुए 6G मिशन की बात हुई। 26 में इंटरनेट यूजर्स और पेटेंट की संख्या करीब 4 गुना। नक्सलवाद के मोर्चे पर भी भाषणों में एक लंबी यात्रा दिखाई देती है साहब। तब हम याद है 2018 में 126 प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 90 बताई गई थी, उस वक्त 90। आप जानते हैं, 0, पूरी तरह से खत्म, नक्सलवाद मुक्त भारत। 2015 में 40% आबादी के बैंक खाते से बाहर होने की बात होती थी। आज क्या हो गया, यूपीआई के जरिए भारत ने अपनी डिजिटल क्षमता दुनिया के सामने रखी। 25 के भाषण में दुनिया के रियल टाइम ट्रांजैक्शन में भारत की 50% हिस्सेदारी का जिक्र किया गया। 50%। 2014 में भारत के सामने सवाल था, बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी हों। और 26 में सवाल है, अगली टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल एनर्जी की वैश्विक ताकत कैसे बने। यानी कि चुनौतियां बदली हैं, उनके साथ भारत के लक्ष्य भी बदलते गए। यानी 12 साल में अगर देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं तो यह नया भारत है, यह बदलता भारत है, यह भरोसे और विश्वास का भारत है, दुनिया की उम्मीदों का भारत है। और जैसा पीएम ने कहा है, नए समय देशवासियों के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए पूरी ताकत और जोश से जुट जाने का वक्त है। यह नया भारत है।